स्थान पर देश में देखने की इच्छा लेकर आए सभी बुजुर्ग, नौजवान, माएं, बहनें, सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। ऊना मेरे लिए कोई नया नहीं है। ऊना में मैं बहुत बार, जब मैं कला के क्षेत्र में था तब परफॉर्म करने के लिए बहुत बार आया हूं, क्योंकि कल्चर हमारा सेम है। पंजाबी बोलो तां भी, हिंदी बोलो तां भी, साडी मात भाषा जिहड़ी है वो लगभग असीं इक्को जी पंजाबी, इक्को जी हिंदी बोलते हैं। साडा रहन सहन, साडा जीवन पद्धर इक्को जिहा है। अज ऊना दे विच आउण दा मौका मिलिया और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई दे विच एक ऐसी पार्टी देश में बनी है जो सचमुच में आम घरों के बेटे बेटियों को सत्ता के गलियारों तक ले जाती है, जो एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली है। यहां पर करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस है। यहां पर मेहनत करने वाले आगे आते हैं। यहां पर पोस्टर लगाने वाले, दरियां बिछाने वाले, कुर्सियां लगाने वाले और बाद में कुर्सियों को टेंट हाउस तक पहुंचाने वाले लोगों को भी टिकटें मिलती हैं और वो जीतते भी हैं। हमारे पास बीसियों उदाहरण ऐसे हैं कि वो जीतते भी हैं, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं वो दिहाड़ी पर आया और दिल से आया, उसमें फर्क होता है। दूसरी पार्टियों में लोग दिहाड़ी पर लाए जाते हैं, उनको कोई लालच देकर लाया जाता है, लेकिन यहां अपने आप आते हो तुम। यही चीज है जो हमारा हौसला बढ़ाती है, यही चीज है जो हमें थकने नहीं देती कि आप लोगों का प्यार जो है वो इतना ज्यादा है कि हमारा हौसला बढ़ता रहता है। अब यहां आने तक मुशक्कत भी की होगी, लेकिन यहां आने तक कम से कम सेहत तो ठीक चाहिए ना। वो पंजाबी च कहंदे हैं बाकी दे कम बाद च पहला से जरूरी है। तो सेहत के मामले में आज हम इकट्ठे हुए हैं। सेहत अच्छी होगी, तंदुरुस्ती होगी तो आदमी देश के लिए भी सोचेगा। अगर देश के लिए ऊर्जा चाहिए होगी तो वो सेहत से मिलेगी, तंदुरुस्ती से ही मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती से स्वास्थ्य के मामले में बहुत पीछे रह गया देश। मेडिकल कॉलेज खोलने में, अच्छे अस्पताल बनाने में बहुत लेट हो चुके हैं हम। मेडिकल कॉलेज खोलने में कितना लेट हो चुके हैं, इसकी उदाहरण हमें पिछले 4-5 महीने पहले मिली, जब रशिया और यूक्रेन की जंग हुई तो हजारों भारतीय छात्र जो हैं, लड़के लड़कियां, वहां से उन्होंने गुहार लगाई, हमें यूक्रेन से बाहर निकालो, हमें जान का खतरा है। और उनके नंबर 99.1%, 99.2%, 99.7%। कोई नलायक विद्यार्थी नहीं थे वो कि यहां मौका नहीं मिला किसी और देश में चले गए।
बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे वो, पंजाब से भी बहुत थे, हिमाचल से भी बहुत होंगे। उनको वापस लाया गया, उसकी भी पब्लिसिटी की गई। गंगा मिशन, भाई साहब आज से 25 साल पहले आजाद हुआ देश, हम 75 साल पहले आजाद हुए। वो क्या कारण थे कि 75 साल आजाद हुए, 75 साल पहले आजाद हुए देश के लड़के लड़कियों को 25 साल पहले आजाद हुए यूक्रेन जैसे मुल्क में पढ़ाई करनी पड़ रही है? इसके बारे में कभी किसी ने कोई मिशन चलाया? ना। नारे लगवा लो जितने मर्जी, जहाज में भी लगवा लो। तो मेडिकल की पढ़ाई में हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है। अमेरिका में बहुत भारी परसेंटेज में जो डॉक्टर हैं वो इंडियन हैं। क्यों काम करते हैं वहां जहां उनको डिग्री के मुताबिक काम नहीं मिलता? इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। हमारा दिमाग जो है वो उधर जा रहा है। इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर वहां जा रहे हैं। चले तो जाते हैं वहां, लेकिन मन उनका यही है। वो दिवाली मनाने, बैसाखी मनाने, लोहड़ी मनाने यहीं आते हैं, लेकिन उनको वतन में काम नहीं मिल रहा। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों शहीदों ने अपने प्राणों की बलि दी, आहुति दी अंग्रेजों को इस मुल्क से निकालने के लिए। लेकिन आज भगत सिंह की उम्र के 22-23 साल के नौजवान लड़के, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के वारिस, मां की बालियां बेचकर, गहने बेचकर, पिता की जमीन बेचकर 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपए लेके घूम रहे हैं ट्रैवल एजेंटों के पास। किस काम के लिए? अंग्रेजों के पास पहुंचने के लिए। अगर उनके पास 40-40 लाख देकर उनके पास ही जाना था, फिर शहीद भगत सिंह जैसे शहीदों को शहीद करवाने की क्या जरूरत थी? वो भी 80-80, 90-90 साल की उम्र जीते, अंग्रेजों को यही रख लेते भाई। वो अंग्रेज चले गए, ये हमारे वाले आ गए, रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई साहब। आज इंग्लैंड के अंग्रेज भी शर्मिंदा होंगे कि 200 साल में हमसे उतना नहीं लूटा गया जितने भारत वाले 200 दिन में लूट लेते हैं। वैसे ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये कुछ बदलाव करने की बात है। लूट रहे हैं, हर रोज घोटाले निकल रहे हैं। ये इतने 100 करोड़, ये इतने 1000 करोड़, इतने 1000 करोड़, इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं। आम लोगों के भी दिमाग ऊपर उठा दिए। 5-7 करोड़, 5-7 करोड़ के घोटाले की खबर हम अखबार में पढ़ना बंद कर चुके हैं। छोड़ो यार, ये तो छोटा मोटा चोर होगा, कोई बड़ी बात करो यार। किसको लूट रहे हैं? हमको ही लूट रहे हैं। तो ये लूट बंद करनी है। जैसे ही ये लूट बंद हो जाएगी, जनता के टैक्स का पैसा जनता पर ही खर्च होने लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, अच्छे स्कूलों के रूप में, सड़कों के रूप में, मुफ्त बिजली के रूप में, अच्छे अस्पतालों के रूप में आपके पास आपका पैसा आएगा। तब हम कहेंगे कि आजादी है, तब हम कह सकते हैं हम आजाद हैं। वरना अंग्रेजों ने हमें 200 साल इकट्ठे गुलामी दी, हमारे यहां 5-5 साल की बारियां चल रही हैं। तो सेहत के लिए
आज ऊना में भगवान ना करे कोई बीमार हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, कहां जाओगे जी? पीजीआई। पीजीआई यहां से 2.5 घंटे का रास्ता है। उस 2.5 घंटे में कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ दुआ कर सकते हो। यहां पे बहुत अच्छा हॉस्पिटल हो, जान यहीं पे बचे। और पीजीआई इतना ज्यादा क्राउडेड हो गया, हिमाचल, उधर से उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पीजीआई के मनीष जी, पीजीआई के फुटपाथ पर भी जगह नहीं मिलती। डॉक्टरों पर इतना बर्डन है। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाने शुरू किए कि छोटी सी बीमारी के लिए बड़े अस्पताल में क्यों जाएं। पंजाब में हमने अभी 6 महीने हुए नहीं, 75 में आजादी दिवस पे 75 आम आदमी पार्टी क्लिनिक खोले हैं। 90% लोग वहीं से दवाई लेके घर वापस जा रहे हैं, बड़े अस्पतालों में नहीं जा रहे। डिप्रेशन की दवाई है, खांसी बुखार की दवाई है, ब्लड प्रेशर का मरीज है कोई, 100 के करीब उनके ब्लड टेस्ट होते हैं वहां पे। एक डॉक्टर बैठा है, फार्मासिस्ट बैठा है, उनके टेस्ट लिए जाते हैं, लेबोरेटरी से रिपोर्ट आती है, उसके हिसाब से दवाई दी जाती है, और दवाई बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त।